नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। हरियाणा के जिंद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने आज जिंद के सेक्टर 8 स्थित भाजपा नेता रणबीर लोहान के निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नगर निगम और नगर निकाय संस्थानों के चुनावों के बारे में बात की। बडोली ने कहा कि चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा और इस पर अंतिम फैसला चुनाव की घोषणा के बाद कोर कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। इस मौके पर बडोली ने पूर्व प्रधानमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नजरअंदाज किया है। बडोली ने बताया कि हुड्डा को अब आराम करना चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से खींचातान जारी है और उनकी उम्र भी बढ़ गई है। इस दौरान भाजपा के अन्य नेता जैसे रविंद्र सैनी, ज्ञान सैनी समेत अन्य भी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व चला है और इसमें 40 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 30,000 से ज़्यादा सक्रिय सदस्य बने हैं और अब हमारा ये सक्रिय सदस्यता का अभियान है। प्रत्येक बूथ पर 3 सक्रिय सदस्य बने, 50,000 सक्रिय सदस्य हरियाणा प्रदेश में बने। ये हमारी पार्टी की योजना और रचना है और कल से हमारे बूथ कमेटियों के चुनाव शुरू होंगे। कल से बूथ की जो हमारी समिति है 15 लोगों की, उसका चुनाव होगा। बूथ का अध्यक्ष बनेगा, उसका सेक्रेटरी बनेगा और उस बूथ पर रहने वाले किसान प्रमुख, युवा प्रमुख, महिला प्रमुख, एससी प्रमुख, ओबीसी प्रमुख, जैसे जैसे समाज की रचना है उस बूथ के ऊपर प्रत्येक समाज से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करे। इस प्रकार की एक कमेटी का हम गठन करेंगे और सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी जो हमारा संगठन है उसकी रचना अच्छे से हो जाए। 20,629 बूथों पर बूथ अध्यक्षों का हमारा चयन हो जाए, इस काम में हम लगे हैं। और युवा मोर्चे को जो टारगेट हमने 2 लाख सदस्य बनाने का दिया था, युवा मोर्चे ने आज उसको पूरा करते हुए अपनी सूची आज हमारे को सौंपी है। और जो हमारी पार्टी की योजना और रचना है पर बूथ 10 यूथ, उस प्रकार से एक उनको प्रत्येक बूथ पर एक युवा मोर्चे का कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बने, इस प्रकार की भी आज टारगेट उनको दिया है जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। नगर निगम का चुनाव है तो पार्टी वो सिंबल पर लड़ेगी या किस तरह से? अभी जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव होंगे और हमारी पार्टी शुरू से ही नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ती रही है। नगर पालिकाओं में हम लोकल यूनिट पर वो जिम्मेदारी छोड़ देते थे और अब की बार जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद जो हमारा कोर ग्रुप बैठेगा, कोर ग्रुप में जो भी निर्णय होगा उसी प्रकार से चुनाव के। चौधरी का कहना भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है उम्र बढ़ गई है तो उन्हें आराम कर लेना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये अच्छा सुझाव है। हर उम्र का भी अपना पड़ाव होता है और जिस प्रकार के बौखलाहट के वो बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उसके साथ व्यवहार किया है, मुझे लगता है वो पुराना इतिहास जो चौधरी बंसीलाल जी के समय में भी हुआ, चौधरी बंसीलाल जी के साथ भी हुआ और अब मुझे लगता है वो समय भूपेंद्र हुड्डा का भी आ गया है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इग्नोर भूपेंद्र हुड्डा को किया है, चुनाव में उनको अगुवाई रखी और अब आज उनको नेता मानने से भी जिस प्रकार से मना कर दिया है, तो ये भूपेंद्र हुड्डा का बहुत बड़ा अपमान है। उसको वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, कैसे सहन कर पाएंगे? और इस लंबी खींचतान जो कांग्रेस पार्टी में है, अब कई महीने उस बात को गुजर गए हैं, इतनी लंबी खींचतान होने के बाद और उम्र भी बढ़ गई है, मैं तो सलाह दूंगा कि उनको आराम कर लेना चाहिए। पीजीडी का जो अंग्रेजी पेपर है उसका रिजल्ट आ गया, उसमें 33 सवाल जो थे वो गलत थे, उसके बाद भी रिजल्ट घोषित हुआ तो उसके ये सवाल गलत है। ये जो विषय है ये टेक्निकली रूप से है, सिद्धांतिक रूप से जो आयोग की जिम्मेवारी है, आयोग उस पर संज्ञान लेगा। आपराधिक घटनाएं ज़्यादा हो रही है। कल हरियाणा प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है और अपराध करने वाला कोई बचा नहीं है। अगर कोई अपराध करता है तो उसको तुरंत पुलिस गिरफ्तार करने का काम करती है और कानून उसको सजा देती है। तो विकास को लेकर बात की जाए तो जिन तरफ किस तरह से रुख रहेगा कि विकास? आज हरियाणा प्रदेश में हर दिशा में सभी विधानसभाओं में समान विकास हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है और समान गति के साथ हर क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं। और आपने देखा होगा, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे स्कूल के निर्माण की बात हो या हॉस्पिटल की बात हो,
या बहुत सारे ऐसे जो खेत को पानी के लिए नहरों को पक्का करने की बात हो, बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रत्येक जिले के अंदर हॉस्पिटल होंगे, 100 बेड के हॉस्पिटल कम से कम प्रत्येक जिले में हो, इस प्रकार की मेडिकल सुविधा सबको मिले। और बहुत सारे काम जो ऑनलाइन भी सरकार ने किए हैं ताकि गरीब आदमी को आसानी से न्याय मिल सके। चुनाव को लेकर क्या जी? दिल्ली में जो अब की बार चुनाव होंगे उसमें स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। और दिल्ली की जनता जिस प्रकार से केजरीवाल की सरकार से, अब आतिशी की सरकार से उन्होंने जो भ्रष्टाचार को देखा है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में किया है, आज दिल्ली की जनता उससे तंग है और बदलाव चाहती है। और दिल्ली की जनता अब की बार बदलाव के मूड में भारतीय जनता पार्टी को चुनने का। तो हरियाणा की जलेबी अब दिल्ली में बटेगी, जो आपने बयान दिया उसको? अब की बार तो जो हरियाणा की जलेबी है वो महाराष्ट्र में भी बटी है और आप आने वाले समय में देखेंगे दिल्ली में भी बटी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।